हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सबका इस स्पेशल सेशन में। देखो, मैं बात करने वाला हूँ आज आपके रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जाम की। इसकी रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जाम की। देखो, अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं है। वी डोंट हैव डेट अनाउंस। ध्यान से सुनना बातों को। फिर भी डेट अनाउंस नहीं है एग्जाम की, ठीक है। हाँ, अभी जैसे आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का भी निकल गया है, ठीक है, पंजाब का। आपका पीसीएस एग्जाम भी निकला, एक्साइज एंड टैक्सेशन की 41 पोस्टें हैं। इसमें भरना बच्चों वो भी भर सकते हैं, ठीक है। प्लस आपका एक और एग्जाम 17 जनवरी को आई थिंक होने वाला है अभी, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर का शायद वो, ठीक है। तो यहां से कुछ भनक पड़नी स्टार्ट होगी कि जल्दी ही सून एग्जाम डिटेल्स विल बी अनाउंस, ठीक है। कि जल्दी ही एग्जाम की जो आपकी डिटेल्स है वो अनाउंस हो जाएंगी। डिटेल्स का मतलब क्या है? अगर मैं डिटेल्स को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, आपकी एग्जाम डेट, ये बेसिकली अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, वो सारी चीजें आज बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट्स में, एक बहुत डिटेल में। और आपको आज सारी चीजें दिखाऊंगा मैं, ए टू जेड सारी चीजें आपको अभी दिखाने वाला हूं मैं, वन बाय वन। क्लियर? तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। कोई डाउट हो तो नंबर इज 9517771651। सेकंड इज 3651। इस पर कॉल भी कर सकते हैं आप, इस पे सब भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? कोई डाउट हो तो। और जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर? देखिए, कौन से कोर्स का? इस कोर्स का। सिर्फ अभिपीडिया ने एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का, ठीक है। मैं अगर बात करूं रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का, वी हैव कंप्लीट कोर्स, ठीक है। इसकी झलकियां बीच बीच में दिखाऊंगा आज आपको मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा व्हाट वी हैव, हाउ मेनी लेक्चर्स वी हैव, व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है। सारी चीजें देखेंगे आज। चलिए, सबसे पहले टारगेट है हमारा रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर। ये मेरा बेसिक क्या है, मेरा टारगेट है, ठीक है। कि मैं रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जाम को कैसे क्लियर करूं, हाउ टू क्लियर और क्रैक पीएस पीसीएल रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर एग्जाम। कैसे? टारगेट तो है, बहुत सारे बच्चों ने भर रखा है, डेली मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बड़े सारे बच्चे फोकस कर रहे हैं चीजों पे, बट कैसे, हाउ? भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या अभी भी टाइम है? सबसे पहला क्वेश्चन, कई बार मेरे पास कॉल आ रही है ना, तो स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि सर क्या अभी भी टाइम है? जी हाँ। क्यों टाइम है? क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है एग्जाम की। अभी वी डोंट हैव डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है हमारी। डेट ऑफ अभी एग्जामिनेशन नहीं है हमारे पास, तो हम लगा के चलेंगे जब भी डेट ऑफ एग्जाम आएगी हमें कम से कम 2 महीने का टाइम मिलेगा। 2 महीने का नहीं, मतलब 1 से 1.5 महीना तो मिनिमम मिलना चाहिए। बट ये कब? जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी। बट अभी तो डेट अनाउंस है ही नहीं है, तो यस, आपके पास उतना ही टाइम है जितना एक बच्चे के पास 6 महीने पहले था। मुझे भी कुछ पता ही नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी डेट की एग्जाम की, ओ सॉरी एग्जाम की डेट क्या है। बट मुझे इतना पता है कि अगर आप आज ज्वाइन करते हो ना, अगर आज आपने ज्वाइन किया, तो मेरी गारंटी है आपका सिलेबस पूरा होगा। सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके ऊपर। सिलेक्शन विल टोटली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। टीचर गाइड कर सकता है, बता सकता है। एग्जाम आपने देना, टीचर ने एग्जाम नहीं देना। एक्चुअली जो आप एग्जाम दे रहे हैं तो टीचर का एग्जाम होता है कि टीचर कितने अच्छे से पढ़ाया आपको, टीचर ने कितने अच्छे से पढ़ाया आपको, बेसिकली। क्लियर?
अब देखिए जरा, अब अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो देखिए देखिए सबसे पहले सिलेबस जान लो, पहचान लो, उसको समझ लो। सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले डिग्री लेवल फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स, कि डिग्री लेवल का फाइनेंस और अकाउंट्स आपने करना है, बट क्या क्या मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सारा सिलेबस हमने कैसे कवर करवाए, वो सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, जनरल प्रिंसिपल एंड रूल्स हो गया, अकाउंटेंसी एंड इट्स स्कोप हो गया, ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आपका ऑडिटिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल या गैप बोलो इसे, ठीक है जी। आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो गया यानी आईआर, ठीक है, लेबर लॉज हो गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कैश ट्रांजेक्शन एंड द रिकॉर्ड्स, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिसेस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग्स होगी, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके पास हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स से क्वेश्चन कंफर्म है आपको नहीं आना है। और जब इनकम टैक्स करो ना, देखना लेटेस्ट डाटा, अगर मैं बात करूं इसमें जब आप करो तो इनकम टैक्स से लेटेस्ट डाटा को आधार बना लेना, बेस, ठीक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, परचेज रेगुलेशंस हो गया, जनरल सिस्टम एंड अकाउंटिंग्स एंड फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया, कैश ट्रांजैक्शन एंड देयर रिकॉर्ड्स। अब देखो ये आपने देख लिया, अब ये देखो हमने कैसे कवर किया इसको। देखिए देखिए टू एग्जाम करेंगे, ठीक है, वीडियो कोर्सेज में रेवेन्यू अकाउंटेंट है, इंटरनल ऑडिटर का हमारा कंप्लीट कोर्स, ठीक है। देखो अभी प्राइस प्रूफ को मत देखो, ये तो बुकम ज्यादा होएगा, मैं बताऊंगा आपको। देखो अब जैसे मैं अभी किसकी बात कर रहा था, अकाउंटेंसी की, देखो डिग्री लेवल अकाउंटिंग की था ना, यस। देखो मेरे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये बाद में बता सकता हूँ, बट आपको एक्चुअली सिलेबस कंपेयर करना आना चाहिए कि क्या सिलेबस में दिया हुआ है और क्या हम आपको बता रहे हैं। आधे बच्चों को यही थोड़ी कंफ्यूजन है, सर ये है कि नहीं है, इसीलिए मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। देखो अकाउंटिंग्स एंड अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, 6 लेक्चर है इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग होगा रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए, एमसीक्यूज ऑफ अकाउंटेंसी पार्ट 2, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक्स, जर्नल हो गया आपके पास, ठीक है। 6 लेक्चर इसके हैं, आप इनकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं डेमो ग्रुप में। देन है कंपनी फाइनल अकाउंट, नेक्स्ट है प्रिपरेशन है प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। प्रिपरेशन है प्रेजेंट ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक लेक्चर मिलेगा आपको। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिस्टम एनालिसिस, उसका एक लेक्चर मिलने वाला आपको। नेक्स्ट रेशियो एनालिसिस की बात करें, ठीक है, देखो रेशियो एनालिसिस 1, 2 एंड 3, 3 लेक्चर मिलने वाले हैं। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस है आपके पास यहाँ पे 2 लेक्चर्स, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंटेंट एमसीक्यू, आपके अकाउंटेंसी 3। अब देखो ऐड एक और है, अब क्यों ये सेशन अलग है, क्यों ये पार्ट अलग है, ध्यान से सुनो। देखो जब आप कोई भी लेक्चर खोल रहे हो, आप कोई भी टॉपिक खोल रहे हो, सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, वेब नोट्स मिल रहे हैं, उसके बाद क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट, देन ऑनलाइन टेस्ट। इस पहले ना इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का आपका डेमो भी आप देख सकते हैं। देखो सबसे पहली बात वेब नोट्स, वेब नोट्स क्या है, वेब नोट्स होती है मेरे चैप्टर की थ्योरी, कि जो कुछ भी मैंने किया हुआ है, जो कुछ भी मैंने समझा है, उसको थ्योरी के रूप में कैसे करना है। बुक थोड़ी ना पढ़नी है। अब अगर आप हमसे ये परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली ये उम्मीद करोगे ना कि सब कुछ इंक्लूड होगा, यस एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। तो यहाँ पे इस चैप्टर की थ्योरी है क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट। व्हाट इज क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स, क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको क्लास में करवाए गए हैं। सपोज कीजिए मैंने कोई एप्टीट्यूड का चैप्टर कराया, रेशियो प्रपोर्शन कराया, तो रेशियो प्रपोर्शन मैंने क्या करवाया वो सारे के सारे डिटेल आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास ऑनलाइन टेस्ट, तो यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा आपको। सपोज कीजिए मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग किया, मैंने 40 मिनट का लेक्चर देखा,
मैंने वेब नोट्स पढ़ ली, क्लास पीडीएफ डॉक्यूमेंट देख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मैंने कितना पढ़ा है, मुझे कितना समझ आया। तो उसके लिए मेरे पास एक ऑनलाइन टेस्ट है। फॉर दैट आई हैव ऑनलाइन टेस्ट। उस ऑनलाइन टेस्ट में मैं एनालिसिस करूंगा, और वो ऑनलाइन टेस्ट किसका होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे उसमें, ऐसे नहीं किसी और चैप्टर का। समझिए इस बात को। इसीलिए यहाँ पे इतने नंबर सिलेक्शन आते हैं हर साल हमारे। पीपीडीए का गोल सिलेक्शन रहता है, ठीक है, कि एक स्टूडेंट है उसको इतना डाटा मिले कि उसको कोई बुक उठाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? इसी तरीके से सारा है। देन नेक्स्ट देखते हैं जरा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं, देखिए जनरल नॉलेज की, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी करंट अफेयर्स हो गए, पंजाब हिस्ट्री हो गई, अवार्ड्स हो गए, पर्सन न्यूज, पंजाब पॉलिटी, स्पोर्ट्स, पंजाब करंट अपडेट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। अब इसको कैसे कवर करना है, देखो कैसे कवर करना है इस पार्ट को। देखिए एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ज्योग्राफी की बात करो, पहले पंजाब की ज्योग्राफी, पंजाब ज्योग्राफी को कवर करो। जब एक ज्योग्राफी की बात करेंगे, हमेशा सबसे पहले पंजाब की ज्योग्राफी को अपने कवर करना है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी और करंट अफेयर, ये भी पंजाब की इकोनॉमी, सबसे पहले पंजाब का सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल डेफिनेटली हमने पढ़ने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या, देखो लिखो साफ, पंजाब की हिस्ट्री, अवार्ड्स, वो अवार्ड जो पंजाब के लोग, पंजाब के पर्सन्स को मिले हुए पंजाब के अवार्ड्स होंगे, वो खासकर करने ही करने हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पर्सन इन न्यूज, पंजाब पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, पंजाब के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल। मुझे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, वो ये है पंजाब के करंट अफेयर्स। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इस बार 24-25 का ट्रेंड चला है कि कोई भी एग्जाम आ रहा है ना, उसमें करंट अफेयर बहुत बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। आप चाहे स्टेट की बात कर लो, चाहे आप सेंटर की बात करो, यूपीएससी की बात कर लो, एसएससी की बात करो, या किसी स्टेट एग्जाम की बात करो, करंट अफेयर बहुत पूछे जा रहे हैं। तो भैया प्लीज पढ़िएगा इसको, ठीक है। अब ये कैसे कवर करेंगे हम, देखो जरा। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं पंजाब जीके की, देखो जरा कौन कौन सा टॉपिक्स थे मेरे पास। क्या था, हिस्ट्री था, नेक्स्ट क्या था मेरे पास, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट था, नेक्स्ट क्या मेरे पास, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आर्ट एंड कल्चर एंड इकोनॉमी। इसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका यहाँ पे ज्योग्राफी कवर हो रहा है, सॉरी 80 to 90% कवर हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमने इसमें क्या अलग करवाया, देखो हिस्ट्री की बात करें, पंजाब की हिस्ट्री कितने लेक्चर्स हैं, पंजाब 1, पंजाब 2, पंजाब 3, 3 पंजाब हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं। आपको क्या मिल रहा है, क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पंजाब क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन टेस्ट, क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन टेस्ट, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ आएगी बात। नेक्स्ट देखो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, अगर मैं बात करूँ कि पंजाब की ज्योग्राफी के लिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखो एक लेक्चर मिल रहा है, ठीक है, पंजाब 4 के नाम से, वो क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स और 60 मिनट है। यहाँ पे मेरे ख्याल एक डेमो होना चाहिए, यस। यहाँ पे जो पंजाब 3 है वो आपके लिए डेमो के रूप में लगा हुआ लेक्चर, आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करूं, और पंजाब को फोकस करके दिस लेक्चर आर पर्टिकुलर बेस्ड ऑन पंजाब, ठीक है। अब बात करें क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर, पंजाब 7 की बात करूं, यहाँ पे क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट है। यहाँ पे भी लास्ट टाइम मेरे पास इकोनॉमी, देखो यहाँ पे भी एक लेक्चर है। तो टोटल मेरे पास 8 लेक्चर है अगर मैं बात करूं पंजाब जीके की, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब आपके कवर है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। बट हाँ करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज करंट अफेयर का देखो सीन क्या है, हम आपको रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे तो करवा ही रहे हैं, आप अपनी तरह भी इसको फोकस कीजिए। और अगर आपको उन करंट अफेयर से नोट चाहिए तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर इज 941777 167। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे फॉर द कोर्स, एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कभी कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप करिएगा, क्लियर। तो होपफुली ये आपको जनरल नॉलेज क्लियर होगा कि हमने कैसे करवाई। मैं क्यों कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देखो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल कंपाउंड हो गया, इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, प्रॉब्लम एंड ट्रेंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपके पास, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम एनालिसिस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, डिस्काउंट हो गया आपका, पोटेंस थीम हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, क्लॉक,
नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड बिल्डिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर हो गया आपका, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल सीरीज, स्टेटमेंट कंक्लूजन, अर्थमेटिक रीजनिंग है, फिगर क्लासिफिकेशन। इतने सारे टॉपिक तो मिला के पिछले 2 टॉपिक्स नहीं मिले जितने मुझे यहाँ पे किसमें देखने को मिल रहे हैं, एप्टीट्यूड एंड इसमें रीजनिंग में। अब इसमें से भी छटनी करवा देता हूँ मैं, इसमें से भी हम टॉपिक छांट लेते हैं कौन सा टॉपिक हमें करना है और कौन सा हमें अवॉइड करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं, ये रेशो प्रोपोर्शन करना है मस्त, जो मैं येलो से लगा रहा हूं ना, आपने करना ही करना है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स करना ही करना है, पे टाइम एंड डिस्टेंस करना ही करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना ही करना है, एलसीएम एचसीएफ करना है और नंबर सिस्टम ये करना है। प्रॉब्लम ऑन एजेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले सालों में बात करूं मैं, जैसे आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर था जो 2023 में हुआ था, 21 मई 2023 को शायद, उसमें एक क्वेश्चन एजेस का मुझे देखने को मिला। आसान क्वेश्चन था बट आपको एजेस में क्या आना चाहिए, रेशो जनरेट कर देना चाहिए, बस इतना आ गया तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, टाइम वर्क इज इंपॉर्टेंट, मिक्सर लिगेशन को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, डिस्काउंट हो गया अवॉइड कर सकते हैं। देखो अब ये है मेरे पास, ये है मेरे पास सारे सारे टॉपिक्स जो मुझे लग रहे हैं रीजनिंग है, यहां से मेरी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। डायरेक्शन सेंस करनी है बट 2000 अभी जो मैं बात कर रहा हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर का, उसमें इसका क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन, क्लॉक को आप मत कंसिडर कीजिए भी के लिए, नंबर सीरीज कर सकते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट, अगर आपको पजल आया, अगर हमें क्वेश्चन में पजल आता है तो डेफिनेटली वो सिटिंग अरेंजमेंट का ही होगा, बात ध्यान रख लेना। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, नॉन वर्बल सीरीज, पहले इतना करो, इतना कर लो तो मुझे बताइएगा फिर आगे बता। ठीक है, नेक्स्ट देखो जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अब जनरल इंग्लिश में क्या करना है आपने, देखिए जनरल इंग्लिश की बात करें, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी वोकैबुलरी होगी, बताऊंगा इनको स्ट्रॉन्ग करने के तरीके बताऊंगा। वर्ड फॉर्मेशन हो गया आपका, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, एरर करेक्शन हो गया, प्रेपोजिशंस हो गया, वैसे प्रेपोजिशन आना नहीं चाहिए, बताता हूं क्यों। सेंटेंस करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेंटेंस ट्रांसलेशन एंड रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ पे जो आपने बेसिकली सबसे पहले करना, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम और एरर करेक्शन, और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, ये टॉपिक कर लो, मैक्सिमम इंग्लिश कवर हो जाएगी इसमें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके अंदर आपकी कवर हो जाएगी, कंफर्म है। ठीक है, इससे ज्यादा मत करना इंग्लिश को। ठीक है, अगर करना इसके बाद टाइम लगे तब करना। आप देखो सबसे पहले ग्रामर पोर्शन को कवर करना है, ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन कैसे, आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। एक ध्यान रख लो क्वेश्चन टैग, इससे एरर आ सकता है क्योंकि मैंने भी रिसेंटली किसी पेपर में देखा था, इस वजह से क्वेश्चन टैग से 1-2 क्वेश्चन मुझे मिले स्टूडेंट्स के लिए। तो इंग्लिश में इतना ही कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको रेगुलर करनी है, रेगुलर आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही करनी है। इतनी इस बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं, इंग्लिश भी क्लियर होगी। चलिए अब देखो जरा, अब रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो मैं जरा इसमें देख रहा हूँ। ठीक है, देखो डिग्री लेवल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग 50 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। इसीलिए मैंने इतना ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं बताया लॉजिकल क्वांट का, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आना है। जनरल इंग्लिश यहाँ पे छटनी करा दी भाई, 10 क्वेश्चन, पंजाबी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन और 2 घंटे मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कैसे कवर करेंगे इसको जरा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जरा, इसके अंदर एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, पंजाबी लैंग्वेज। अब इसमें आपको इंट्रोड्यूस हुई पंजाबी लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन है,
हाउ टू कवर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। बट करनी कैसे है, क्या करना है, देखो बता देता हूँ ये भी। देखो ये पंजाबी लैंग्वेज क्या दिया हो, देखो एक यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर भी दिया हुआ पंजाबी लैंग्वेज का, ठीक है। यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने लेक्चर हैं, 14 लेक्चर है। देखो यहाँ पे भी क्या क्लास पीडीएफ है और लैंग्वेज एंड, ठीक है, डायलेक्ट, वर्ड बिल्डिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है जी। यहाँ पे देखो क्लास पीडीएफ एंड ऑनलाइन टेस्ट है आपका। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ है, चार लेक्चर पार्ट ऑफ स्पीच के देखने को मिलेंगे आपको। आपके पास क्लास पीडीएफ हो गया, ठीक है, और वो तो मिलेगी, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद एरर करेक्शन होगा, इडियम एंड फ्रेजेस। 20 नंबर में इतना तो पूछेगा आपसे वो। पंजाबी वर्ड फॉर्मेशन होगी आपके पास, ट्रांसलेशन होगी, एंड भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब और इसी के अंदर आपको वो भी कवर है जो आप बात करेंगे अभी, ट्रांसलेशन, ठीक है। होपफुली ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं पीएसपीसीएल रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम पैटर्न, फाइनेंस अकाउंटिंग, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इंग्लिश, टोटल वही 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, 10 10 10, ठीक है। अब ये कैसे कवर किया फाइनेंस, देखें जरा हम। ये अकाउंटेंसी देख लिया, ऑडिटिंग अकाउंटेंसी भी देख लो, ठीक है, कॉस्टिंग देख लो, ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग, आपके मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग डेफिनेशन हो गया, ठीक है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हो गया आपकी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है। देखो यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के 6 लेक्चर अवेलेबल है, एक शेड्यूल्ड है, ठीक है, 6 लेक्चर अवेलेबल है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ मुझे। इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि बच्चे कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि हाँ जी ये है, वो ये नहीं देख रहे इस कोर्स के अंदर क्या है। ये देखो जरा बिल्कुल डिटेल में मैंने सेशन आपके पास दो बहुत अच्छा बताया गया इसमें भी। फाइनेंस के देखो 20 के राउंड लेक्चर है आपके फाइनेंस के, ठीक है, फाइनेंस को भी देख लो भी यहाँ पे, इकोनॉमी हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है। देखो गुड्स एंड टैक्स हो गया आपका, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, जो मैं बात कर रहा था टैक्स वाला था ना, वो यही है, ठीक है। बट आपको थोड़ा करंट का देखना पड़ेगा, बाकी इसमें कवर किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया आपका, लेवरेजेस हो गया आपके पास, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, वर्क कैपिटल हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, एमसीक्यू प्रैक्टिस और क्लियर। इतना सारा डाटा दिया हुआ सिर्फ कितने में भी नहीं बताऊंगा, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, जनरल कैंडिडेट के लिए 45 मिनिमम और रिजर्व के 35 इतना चाहिए आपको, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर पीएसपीसीएल रेवेन्यू अकाउंटेंट ऑनलाइन एग्जाम स्टेज, या अब इंटरनल ऑडिटर करो, दोनों के लिए सेम ही है ये चीज, ठीक है। देखो द पीएसपीसीएल रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर रिक्रूटमेंट इज single stage recruitment process. An online examination is conducted to shortlist and select the best candidates after the online examination. एक एग्जाम होना आपको सबको पता, candidate who meet the PSPCL revenue accountant cut off for the online exam will be called for document verification. इसके बाद document verification होगी. Candidate should also need to note that their score will be normalized. तो normalized होगा score, बट इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो की पॉइंट्स फॉर सक्सेस, अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस। मैं यही चीज हमेशा बात करता हूं, मैं हमेशा यही बात करता हूं कि आपको क्या कंप्लीट सिलेबस की नॉलेज है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको कंप्लीट सिलेबस की नॉलेज चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो होपफुली सारी सारी आपको इन्फॉर्मेशन एग्जाम पैटर्न की मैं दे चुका हूं आज, ठीक है। इनकम्प्लीट सिलेबस से क्या होगा, देखो वैसे कंप्लीट सिलेबस तो कोई भी नहीं करता, बट इनकम्प्लीट सिलेबस से सिर्फ एक चीज होगी, आपका कुछ ना कुछ पार्ट रह जाएगा, उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। नेक्स्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आप मॉक टेस्ट को इग्नोर करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है,
भाई मॉक टेस्ट को इग्नोर करके क्या होएगा, आपने जो पढ़ लिया आपको कितना आता है कितना नहीं आता कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ऐसे। देखो ठीक है, रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर, अगर आप कोर्स परचेस करते हो टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिल जाएगी, उसकी जरूरत नहीं, अगर एक्स्ट्रा भी परचेस करना चाहें तो 999 की इसके लिंक में मैं अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आप कॉल मी या व्हाट्सएप करवा सकते हो। और ये टेस्ट सीरीज फॉर रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर एग्जाम 2024। क्या मिल रहा है आपको, देखो कितने आपको पेपर मिल रहे हैं इसमें, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 के अराउंड पेपर मिल रहे हैं। क्या हो सकता है, टेस्ट पीडीएफ मिलेगी आपको, आंसर पीडीएफ मिल रही है टेस्ट देने के बाद, ठीक है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आपको और टेस्ट पीडीएफ है, आंसर पीडीएफ है, स्टार्टर्स बहुत सारे बच्चे इसको ले चुके हैं, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको अलग बनाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से फायदा उठा सकते हो। देखो नेक्स्ट था मेरे पास टाइम मैनेजमेंट, लास्ट 2 पॉइंट था मेरे पास, टाइम मैनेजमेंट था। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे सुधरेगा, जब तक आप मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे टाइम मैनेजमेंट नहीं सुधर सकता आपका, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा भाई टाइम लिया आप कर रहे हो नहीं कर रहे। अब इस टेस्ट सीरीज का देखो खास क्या है, अगर मैं इस टेस्ट सीरीज की बात करूं, देखो यहाँ पे क्या है, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, इकोनॉमी, ठीक है, कंपनी सेक्ट, फाइनेंस, ऑडिटिंग, आपके अलाइड लॉज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, कंपनी एक्ट, अकाउंटेंसी प्लस कॉस्टिंग, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस प्लस अकाउंटिंग, कंप्लीट मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5 5 कंप्लीट टेस्ट है, और बाकी ये सारा आपका 10 सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए गए हैं। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इसको करिए, सिर्फ 999 में है। ठीक है, लास्ट है मेरा टेस्ट सीरीज जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आइए बात पे, जरा देखो हमने बात की, मैंने आपको पूरा कोर्स दिखाया और डिटेल में दिखाया, मुझे नहीं लगता मैंने एक भी चीज इसमें छोड़ी होगी आज। क्लियर, देखो अगर आप 138 लेक्चर है, अब देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है 5000, ये 5000 तक बिल्कुल भी नहीं है, इंक्लूडिंग सारे के सारे आपके लेक्चर्स, आपके टेस्ट सीरीज, आपके सारी वेब पीडीएफ, सारे वेब नोट और मेंटोरशिप, खासकर मेंटोरशिप सिर्फ कितने रुपए में, अगर आप RABC 30 कोड लगाते हैं तो ये कितने मिलेगा आपको, 30% का डिस्काउंट, यानी 3500 का पड़ेगा सिर्फ आपको कोर्स, कितने का, सिर्फ 3500 रुपए का। 3500 रुपए में पूरा इंटरनल ऑडिटर है आपके पास, रेवेन्यू अकाउंटेंट का कोर्स मिल रहा है पूरे 1 साल के लिए। बट मैं ये कहूंगा आने वाले 2-3 महीने में प्लीज मेहनत कीजिए, आप भी एक अच्छी सिक्योर जॉब पे होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज जो भी आपको डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउट हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या दूसरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।